नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल टैली विद पवन सर 2.0 पर स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज के अध्याय को। आज हम पहले आपसे एक सवाल करेंगे कि क्या आप टैली सीखना चाहते हैं या फिर आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप में से कुछ कैंडिडेट्स कहेंगे सर इन दोनों में फर्क क्या है। ये दोनों तो एक ही बात है कि अगर हमने टैली सीख लिया तो हम अपने आप ही अकाउंटेंट बन जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही गलतफहमी ज्यादातर लोगों को है। वो सोचते हैं कि यदि हमने टैली सॉफ्टवेयर को सीख लिया तो हम अकाउंटेंट बन जाएंगे। तो भाई, अकाउंटेंट बनना एक अलग चीज है, टैली सीखना एक दूसरी चीज है। आइए कुछ बातों पर मैं विचार विमर्श करना चाहूंगा। देखिए, अगर आप कहते हैं कि सर मैं टैली सॉफ्टवेयर को चलाना सीखना चाहता हूं, तो मेरा सवाल है कि आप टैली सीखना चाहते हैं। आपने कहा हाँ सर मैं टैली सीखना चाहता हूं। तो आइए बताता हूं कि अगर आप टैली सीखना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीजें टैली में सीखनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको टैली में कंपनी क्रिएशन से संबंधित काम करने आने चाहिए। वो काम जो अभी शुरुआती पहले 10 वीडियो में हमने आपको सिखाए, जैसे कि कंपनी बनाना, क्रिएट कंपनी, शट कंपनी, अल्टर कंपनी, सेलेक्ट कंपनी है। उसके अलावा जो सिक्योरिटी के टूल्स आपको सिखाए गए वो सारे आपको आने चाहिए। उसके बाद में टैली के अंदर मास्टर क्रिएशन होता है, जिसके अंदर टैली में ग्रुप्स बनाए जाते हैं, लेजर्स बनाए जाते हैं। अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं तो स्टॉक आइटम्स हैं, स्टॉक ग्रुप्स हैं, स्टॉक कैटेगरीज हैं तो यूनिट्स ऑफ मेजर्स हैं। तो ये सारे क्या है कि मास्टर क्रिएशन है। जिस तरह से पहली 10 क्लास में हमने आपको बड़े धीरे धीरे गहराई में जाकर के कंपनी से संबंधित काम करने सिखाए, उसी प्रकार से अगर हम सिलेबस को आगे कॉन्टिन्यूसली लें तो अगली 10 क्लासेज में हम आपको टैली के सभी ग्रुप्स के बारे में, लेजर्स के बारे में और जितने भी अन्य मास्टर्स होते हैं जो इन्वेंट्री से रिलेटेड होते हैं उन सब के बारे में सिखा सकते हैं। और उसके बाद में फिर हमें क्या सीखना होता है, उसके बाद में हम सीखते हैं वाउचर एंट्री। और इसी तरह से आप लगा लीजिए अगली 10 क्लास में हम आपको वाउचर एंट्री सिखा देंगे। और टैली के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो आप किसी भी जानकार बंदे से बात कर लीजिए, वो आपको यही कहेगा कि टैली में पहले हमें कंपनी क्रिएशन से संबंधित काम आने चाहिए, फिर हमें टैली के अंदर ग्रुप्स, लेजर, स्टॉक आइटम्स, वटेवर ये मास्टर्स क्रिएट करने आने चाहिए, और देन फिर हमें वाउचर एंट्री। अब यदि मान लीजिए आपने वाउचर एंट्री करना सीख लिया तो वाउचर एंट्री के बाद में जितनी भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, उन रिक्वायरमेंट के अनुसार टैली सॉफ्टवेयर अपने आप ही सारी रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली तैयार कर देगा। अब समझिए क्या है कि टैली में इन 3 माध्यम से आपने इनपुट डाला, टैली प्रोसेसिंग अपने आप करेगा और रिजल्ट मतलब आउटपुट भी अपने आप ही देगा। अब जो लोग टैली चलाते हैं आप उनसे कंफर्म कर ले मेरी बात को कि टैली में इतना ही तो होता है भाई। कंप्यूटर में ही देखो ना, इनपुट डाला, प्रोसेसिंग अपने आप करेगा, आउटपुट अपने आप आ जाएगा। तो सेम वही है। अगर आप टैली में इनपुट डालना सीखना चाहते हैं तो पहले कंपनी बनेगा, मास्टर्स बनेंगे, वाउचर एंट्री रिकॉर्ड होंगे और बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा। यही है टैली। तो आइए अब समझते हैं कि अगर आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना टैली सीखने से कुछ ज्यादा होता है। अब आइए इस फर्क को समझते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, अगर आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग सीखना पड़ेगा। मींस अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग में अजम्पशंस क्या होती हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं। वरना आप अकाउंटिंग को क्या बना देंगे, अपने घर की खेती बना देंगे। अब आप समझना ये जो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग है कितना जरूरी है।
है। अगर आपने ये नहीं सीखा तो आपको यही समझ में नहीं आएगा कि अकाउंट्स राइटिंग क्या होता है और अकाउंट्स राइटिंग का प्रोसेस क्या क्या होता है। अकाउंट्स राइटिंग का प्रोसेस क्या क्या होता है। और बिना अकाउंटिंग सीखे अगर आप सीधा डायरेक्ट टैली सीखते हैं तो मुझे याद आता है कि जब हम लोग इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लगाते थे तो हमारे मास्टर जी जो है हमें कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स देते थे कि यदि उन स्टेटमेंट को हम ध्यान से ना सुने और बिना ध्यान से सुने अगर हम उनका रिप्लाई करते तो अक्सर हमारे से गलती होती और वो इतनी बारीकियां होती थी कि हमें उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता था। मुझे आज भी एक स्टेटमेंट याद है कि हमारे मास्टर जी एक टेस्ट लेते थे। अच्छा, वो कहते थे कि भाई एक बात बताओ कि कुत्ता भौंकता है, ध्यान देना, कुत्ता भौंकता है, या फिर वो कहते थे कुत्ते भौंकते हैं। और जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखते थे तो ये स्टेटमेंट वो देते और कुत्ता भौंकता कुत्ते भौंकते और हमारी नजर में दोनों एक समान। ध्यान देना। अब यदि आप प्रॉपरली आपको अकाउंटिंग नहीं आती, प्रॉपरली आपको अकाउंटिंग नहीं आती और आप अकाउंट्स लिख रहे हैं, आप कोई भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा भाई आपके लिए सारी ट्रांजैक्शन एक समान है, क्योंकि आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ना समझा है। अकाउंट्स के जो नियम होते हैं उनको आपने समझा नहीं। तो जब आपको नियम ही ना पता, जब आपको यही ना पता कि जो मैं अकाउंट्स लिख रहा हूं वो अकाउंट्स में क्यों लिख रहा हूं, किस प्रकार से लिख रहा हूं, किन नियमों को फॉलो करते हुए लिख रहा हूं। कोई भी एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं कि अगर आपने जो लिखा और उसका अगर आपसे रीजन पूछ लिया जाए तो आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि हाँ सर ऐसा करते हैं, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों करते। तो फिर उसका फायदा क्या हुआ। तो समझिए जो हमारा प्रोफेशनल अकाउंटेंट होता है, यदि आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अकाउंटिंग की बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं उनका नॉलेज लीजिए। सबसे जरूरी पॉइंट यही आपकी नींव होगी। ये हो गया पहला पॉइंट, ध्यान दीजिए, ये होगा पहला पॉइंट। फिर आती है दूसरी बात कि एक अच्छे अकाउंटेंट्स का जो मैथ्स होता है वो मजबूत होता है। मींस वो कैलकुलेशन फटाफट करता है, उसकी कैलकुलेशन बड़ी तेज होती है और वो कैलकुलेशन को बिल्कुल एक्यूरेटली करता है। तीसरी बात, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को आज के टाइम में इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए। मतलब अंग्रेजी भी उसको आना चाहिए एटलीस्ट, यार उसको पढ़ना तो आना चाहिए ना, ज्यादा नहीं तो। अगर मान लीजिए वो इंग्लिश में वार्तालाप नहीं कर सकता तो कम से कम उसको इंग्लिश पढ़ना और उसका थोड़ा बहुत अर्थ निकालना भी आना चाहिए, क्योंकि आखिरकार हम टैली में जो अकाउंट्स करते हैं वो सारा इंग्लिश में ही तो करते हैं। और अगर हमारा इंग्लिश कमजोर है तो हम जब पार्टीज के नाम से लेजर बनाते हैं उनका स्पेलिंग्स कर देते हैं और हमें नरेशन लिखने में बहुत बड़ा समस्या आता है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपको अंग्रेजी का बिल्कुल एक्सपर्ट होना चाहिए, बट मैं ये भी ना कहूंगा कि आपको इंग्लिश भी ना आनी चाहिए, है। तो ये भी एक इसका पहलू होता है। और चौथी बात ध्यान दीजिए, आपकी जो मेमोरी है वो बड़ी तेज होनी चाहिए। एक अकाउंटेंट का जो मेमोरी होता है वो बड़ा तेज होता है, उसको फिगर्स बड़ी जल्दी याद होती है। एक अच्छे अकाउंटेंट को बार बार ये याद नहीं दिलाना पड़ता कि क्या आपने ये काम कर दिया, क्या आपने वो काम कर दिया। अरे काहे का अकाउंटेंट, अगर उसको बोल के काम कराना पड़ जाए तो। एक अकाउंटेंट का मेमोरी इतना तेज होता है कि उसको सारा पता होता है कि मुझे क्या क्या काम करने हैं, किस डेट पे क्या काम करना है। अभी जीएसटी का लास्ट डेट कब है, टीडीएस का कब है, टीसीएस का कब है, पीएफ का कब है, ईएसआई का कब है। अरे भाई पूछो ना कितने काम होते हैं। इसके साथ साथ अगर आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए कि आप लोगों से वार्तालाप कर पाए, हैं। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब देखिए होता क्या है, एक बच्चे ने टैली सीख लिया, चाहे वटएवर कहीं से सीखा, मैं ये भी बात नहीं करूंगा कहां से सीखा। अब उसके अंदर जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम का कोई चीज ना है, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। अब वो टैली सीख के अपने घर बैठा है और सोचता है कि घर मेरे पास जॉब आ जाए। तो कैसे आएगा भाई, घर थोड़ा जॉब आता है। आप मार्केट में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, वो कब हो सकता है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, जब आपके अंदर कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स होगा, तभी तो लोगों से बात कर पाएंगे ना।
कई बार आप कहते हैं ना सर मेरे अंदर बस एक कमी है कि मेरा जो ना मेरा कॉन्फिडेंस कम है, मैं बोल नहीं पाता। तो मैंने इस वर्ड को ना काफी ऑब्जर्व किया, समझा है। तो और काफी समय मैं कहूंगा मैंने 18 से 25 साल के बच्चों के बीच में बिताए, अराउंड 20 के करीब साल मैंने जो है 18 से 25 साल के बच्चों के बीच में बिताए हैं। तो मुझे पता है कि 18 से 25 के बीच में क्या जो यूथ है उस यूथ की क्या तो क्वालिटी है और क्या उसकी डिसक्वालिटी है। तो बच्चा कहता है सर कंप्यूटर पे तो कुछ भी काम करा लो, सब कर दूंगा, फट्टे चक दूंगा, लेकिन मेरे से ना लोगों से जाके बात नहीं की जाती, मेरा कॉन्फिडेंस कम है। तो कॉन्फिडेंस पे तो ना भाई मैं तेरे को एक बात कहना चाहूंगा, देखो पता है क्या होता है, सबसे पहली चीज होती है प्रिपरेशन। ले ये एक मैं सर्कल मार रहा हूं, ये सर्कल मैंने पता है किसका मारा है, प्रिपरेशन का। प्रिपरेशन क्या होता है, तैयारियां। सबसे पहले की जाती है तैयारियां। जब आप तैयारियां मतलब अभ्यास किया जाता है, जब आप अभ्यास करते हैं तो आपके अंदर क्या हो जाता है, प्रिपरेशन का। चलिए यहां पर पी लगा देता हूं, सही है जी। जितना ज्यादा आप तैयारी करेंगे, जितना ज्यादा आप प्रिपरेशन करेंगे, उतना ज्यादा आपको क्या होगा, नॉलेज होगा। ध्यान देना, अब जितना ज्यादा आपके अंदर नॉलेज होगा उतना ज्यादा आपके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस होगा। बस एक छोटा सा मंत्र मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है तो भाई क्या करो, तैयारी करो, अपने टॉपिक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा तैयारी करो। जितनी आप अपने टॉपिक्स के ऊपर तैयारियां करेंगे उतनी ज्यादा आपके अंदर नॉलेज आएगी। और ये मेरा दावा है कि यदि आपके अंदर आपके टॉपिक की नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। और सबसे कमाल की बात बताता हूं मैं आपको कि यदि ये चारों चीजें भी आपकी कमजोर है ना, है इसके साथ में ध्यान देना, अब ये जो चार बातें मैंने आपको बताई है ना, इस चार के साथ में टैली वाली बातें और ऐड करो। जो टैली में मैंने आपको बताई थी वो चार बातें यहां ऐड करो, तब जाकर के एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनोगे। कहीं सोचो ये चार चीजें सीख ली, टैली को साइड में करो, ना भाई ना, वो तो सीखना ही है, उसके साथ में ये सारी चीजें भी सीखनी है। और अगर मान लीजिए ना तो ये चार चीज आपके पास, ना वो चार चीज, लेकिन ये वाली चीज आपके पास होनी जरूरी है। पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है कि आपके अंदर सीखने और काम करने की इच्छा शक्ति और लगन होनी चाहिए। अगर आपके अंदर काम करने की, अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा शक्ति है तो ये ऊपर वाली चारों चीजें आप सीख सकते हो, साथ में पहले वाली टैली वाली चारों चीजें सीख सकते हो। और जब ये सारी चीजें आपके अंदर होगी तब जाकर के आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट तैयार होंगे। आइए अब इसकी बारीकी, इन दोनों के डिफरेंस को समझाता हूं कि इन दोनों में क्या फर्क होता है। जो समझदार बच्चे हैं वो तो समझ चुके हैं, लेकिन कुछ और गहराई से सीखना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूं कि मान लीजिए हमारे पास एक इंसान, एक व्यक्ति आता है, वो कहता है जी मुझे एमएस वर्ड, एमएस वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सर मुझे लेटर ड्राफ्टिंग सिखा दो। मैंने कहा ठीक है सिखा देता हूं। तो हम क्या सिखाएंगे, अब हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, उसके अंदर टाइपिंग सिखा दिया, फॉर्मेटिंग करना सिखा दिया है, उसको प्रिंट करना सिखा दिया। अगर उसने कहा सर इसको ईमेल करना सिखा दीजिए तो हमने उसको ईमेल करना सिखा दिया। अब अगर इतनी ही चीजें उसको आती है तो ये वही पॉइंट है कि आपको केवल टैली चलाना आता है। लेकिन एक बात बताइए, अगर अंग्रेजी में आपको लेटर टाइप करना है तो क्या इतनी चीजें ही काफी हैं, या फिर अंग्रेजी के लिए, या फिर आपको इंग्लिश के लिए इंग्लिश की ग्रामर की नॉलेज भी होनी चाहिए है। इंग्लिश का जो टेंसेज होता है, जो मॉडल्स होते हैं, जो वॉइस है, जो नरेशन है, मींस आपको अंग्रेजी की ग्रामर के हिसाब से सेंटेंस मेकिंग भी आना चाहिए। या केवल कंप्यूटर आने से ही आप लेटर ड्राफ्टिंग कर देंगे, बताइए, क्या केवल कंप्यूटर आने से ही आप लेटर ड्राफ्टिंग कर सकते हैं? और अगर मान लीजिए हमने आपको एक लेटर लिख के लिखना सिखा भी दिया तो आपको इंग्लिश ग्रामर तो कुछ आती नहीं, तो बस वो एक ही लेटर आप जिंदगी भर लिखेंगे। उसी प्रकार से जो लोग, अब ये जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया, जो लोग सेकंड पॉइंट नहीं सीखते, जो लोग केवल टैली सीखते हैं, तो ताउम्र जब उन्होंने जो टैली सीखा और उस दौरान उन्होंने जो एंट्रियां रिकॉर्ड करनी सीखी, उनको सिर्फ उतनी ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी आती है। उसके बाहर की कभी ट्रांजैक्शंस उनके सामने आ गई तो भाई उनके तोते उड़ जाएंगे, समझ रहे हैं? तो उम्मीद करूं कि इस वीडियो के माध्यम से, जो हम लोगों ने इस वीडियो को टाइटल दिया था कि भाई क्या आप टैली सीखना चाहते हैं, क्या आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो आपको इन दोनों का फर्क प्रॉपरली समझ में आया होगा कि केवल टैली सीखना क्या होता है और एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना क्या होता है।
तो अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल टेली विद पवन सर 2.0 को सब्सक्राइब करें। जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपको वो सारी बातें सिखाएंगे जो एक सफल अकाउंटेंट बनने के लिए जरूरी होती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अब आपका क्या रिप्लाई होगा? कि अब आप कहेंगे सर अब मैं एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहूंगा। तो यदि आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल टेली विद पवन सर 2.0 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। और ये मेरा निवेदन है पूरी YouTube फैमिली की तरफ से कि आप वीडियोस को ऑनलाइन देखें, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पर मैं विराम देना चाहूंगा। आज का ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, सब्बा खैर।